की कदर, वैल्यू ऑफ टाइम। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। यह कहानी से आपको बहुत ही मोटिवेशनल कहानी व स्टोरी सुनने को मिलेगी। तो आइए दोस्तों, स्टोरी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक राजा की है, एक ऐसे राज्य की जहां पर हर 5 साल बाद एक राजा बदलता था। जब भी राजा अपने 5 साल पूरे कर लेता था तो उसको एक ऐसे जंगल में भेज दिया जाता था जहां पर इंसानों को खाने के लिए कुछ नहीं होता था और जंगली जानवर होते हुए और वही जानवर इंसानों को खा लेते थे। जैसे ही राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उसे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं और उसे हाथी पर बिठाया जाता है। फिर उसे हवाई जहाज के द्वारा उस जंगल में छोड़ दिया जाता है जहां पर खाने के लिए कुछ नहीं होता। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है तो वहां की जनता सोचती है कि अभी किस राजा को बनाया जाए। उनको पता होता है कि हमारे राज्य में एक ऐसा इंसान है और बहुत ही हौसले वाला इंसान है। जैसे ही गांव के सारे लोग जाते हैं उस इंसान की रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा राजा बन जाओ, तो फिर वह इंसान मना कर देता है और इंसान को सभी बातें बताई जाती है। 5 साल बाद में उसको ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहां आपको जानवर खा जाएंगे और जहां पर जीवन नहीं है। तो फिर वहां की जनता ने उस इंसान को बहुत बार बोली कि आप हमारा राजा बन जाओ, आप बहुत ही चालाक और चतुर हो और बहुत अच्छे तरीके से हम सबको ध्यान रखोगे। जनता द्वारा बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर वह इंसान मान गया। मैं राजा बनूंगा और मैं इस बात से सहमत हूँ कि मुझे ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहाँ पर जीवन नहीं है। तो फिर वह इंसान जैसे ही राजा बन जाता है और 3 दिन के बाद वह वहाँ के लोगों से पूछता है कि वह कौन सी जगह है जहाँ पर राजा के 5 साल होने के बाद भेज देते हो। तो फिर राजा वहाँ की उन लोगों के साथ उस जंगल को देखने चला जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर बहुत राजाओं की मृत शरीर पड़े हुए हैं और वह जंगल को इतना घना है कि जहाँ पर अलग अलग तरह के जंगली जानवर रहते हैं। उस जंगल से आने के बाद राजा प्लानिंग करता है कि मुझे 5 साल के बाद कभी इस जंगल में नहीं जाना। पहले साल में राजा ने उस घने जंगल के सभी पेड़ कटवा दिए और उन सभी जंगली जानवर को वहाँ से हटवा दिया जो मारते थे। दूसरे साल में राजा ने उस जंगल का बहुत काम किया जिससे वह जंगल ना लगे। तीसरे साल वहाँ पर खेती बाड़ी का काम शुरू किया गया। चौथे साल वहाँ पर घर बनने लगे, बिल्डिंग बनने लगी, कॉम्प्लेक्स बनने लगे, रोड बनने लगे और यह काफ़ी हद तक माना गया था कि वहाँ पर जाकर रह सके। और 5वें साल में उन्होंने अपने लोगों को पूरा रहने का बंदोबस्त कर दिया। इन सब कामों के साथ साथ राजा अपनी सेविंग भी कर रहा था। इसके बाद जैसे ही राजा 5 साल की कंप्लीट होने वाले होते हैं, अपने राज्य के लोगों से बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, मुझे वहाँ भेज दो जहाँ 5 साल के बाद हर राजा को भेजा जाता था। अभी फिर वहाँ के लोग बोलते हैं कि अभी 5 साल पूरा नहीं हुए, अभी आपके 10 दिन बाकी है। राजा उस जगह में जाने के लिए बहुत ही उत्साहित हो रहा था जहाँ पर उन्होंने बहुत काम किया था। फिर जैसे ही राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसे नए कपड़े पहनाए गए और उसे गुड़ बहाए कहने के लिए हाथी पर बिठाया गया। लेकिन वहाँ के लोगों ने देखा कि राजा हंस रहा है। वह इसलिए क्योंकि जब राजा चेंज होता है तो राजा रोते हुए जाता है। तो यही राजा था जो हंसता हुआ जा रहा था। फिर लोगों ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हो? राजा बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो तब दुनिया पूरी हंसती है और आप रोते हुए जब आपका जन्म होता है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ
पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। ठीक है, उसी तरह उस राजा ने ऐसा किया। मैं अपनी जिंदगी को ऐसी बना ली थी। वह उस जगह हंसता हुआ जा रहा था। वह राजा बोलता है कि आपने देखा होगा जितने भी राजा 5 साल आए हैं राज करने में खो जाते हैं। महंगे महंगे कपड़े पहनने और मज़े करने की वह भूल जाता है कि 5 साल बाद उसको ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां पर उनको मरना पड़ेगा। और मैंने 5 साल अपनी उस जगह को ठीक किया। मुझे पता था मुझे 5 साल बाद मुझे कहाँ भेजा जाएगा। इसके लिए मैंने उस पर वर्क किया और मेरे पास यही समय था काम करने के लिए। मैं खोया नहीं। मैं राजा ज़रूर था, पर राजा बनने के बाद भी मैंने सोचा कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा और मैंने वंश को सुधारने की योजना बनाई। जब वह राजा जाता है तो खुश होकर जाता है और वह उस सभी सिविंग को लेकर जाता है तो उसने की थी। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि आपको कुछ टाइम मिलता है तो लाइफ बनाने के लिए आपको अभी से लाइफ की इतनी मेहनत करनी है, आपका भविष्य अच्छा हो। क्योंकि अगर आप एंजॉय करते हो, मज़ा करते हो सकता है आपको बाकी राजाओं की तरह जंगल में जाना पड़े, यानी आपको ऐसी गरीबी में जाना पड़ेगा जहां आपको जानवर खा जाएंगे, मतलब कि आपकी गरीबी आपको खा जाएगी। लेकिन अगर आप चतुर राजा की तरह बनते हो, उसकी तरह अगर आप प्लानिंग करते हो, काम करते हो, तो आपको आने वाला टाइम अपनी लाइफ की पूरी तरह अच्छी निकाल सकते हो। बल्कि उस राजा की तरह जिसने अपने लिए उस राज्य की पूरी तरह कटवा कर अलग राज्य बना दिया। क्या आप जिंदगी में एक ऐसा राज्य बना रहे हो जहां पर अपनी जिंदगी के जंगल को जंगल ही बनाकर रखे रहे हो? तो दोस्तों, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी व स्क्रिप्ट के साथ आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।